तो भैया आज शुरुआत होती है अपने ट्रैक्टर की, क्योंकि ट्रैक्टर के मेरे इतने सारे हल हो जाएंगे मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो भाई आज सुबह जब मैं उठा तो मुझे जाना था शुगर फैक्ट्री में टेंट वगैरह लेने के लिए, क्योंकि त्रिपाल और मुझे बाँस लाना था। क्योंकि ये सब नहीं लाया तो मैं यहाँ पे टेंट नहीं मार पाऊँगा। अगर टेंट नहीं मार पाया तो भाई मेरा सब कुछ जो मैंने घर से लाया था सामग्री, क्योंकि बाजरा वगैरह जो मैंने घर से लेके आया था वो सब भीग गया था मेरा। तो फिर मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे भी ऐसे हाल हो जाएगी कि शुगर फैक्ट्री में आने के बाद, क्योंकि मैं पहली बार आया था तो मुझे कुछ पता ही नहीं था यार क्या क्या सामग्री लगने वाली है, क्या क्या चीज़ लगने वाली है अपने को। तो जैसे हम यहाँ पे आए ट्रॉलर लेने के लिए, ट्रॉली यहाँ पे बारिश चालू हो गई थी। तो बारिश चालू होने के बाद मैं सोचा था इससे बढ़िया सेफ जगह अपने को कहीं नहीं मिली। हम फिर मैं और मेरा दोस्त एक ट्रॉली के नीचे छुप गए। तो छुप जाने के बाद मेरा दोस्त बोलने लगा अभी बारिश कब रुकेगी। तो मेरे को यही चिंता खाई जा रही थी यार, अपन तो यहाँ पे सेफ बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ पे क्या हाल हो रखा होगा अपने वाले। क्योंकि जो मैंने घर से मेरी बीवी और मेरे बच्चे आए थे तो उनका क्या हाल हो रखा होगा वहाँ पे। तो मैं वही सोच रहा था भाई, लेकिन मैं बारिश भी रुकने की नाम नहीं ले रही थी। मैं यही सोच रहा था कि यार कब मैं जाके टेंट वगैरह ले लूँ, टेंट मारने की सामग्री, कि जल्दी से जाके मैं कोई अच्छा सा टेंट मार दूँ भाई। अगर टेंट नहीं मारा तो ऐसी बारिश चलती रही तो मेरा बहुत बुरा हाल होने लगेगा। तो यहाँ पे देख ही सकते हो इतना सारा कीचड़ भी हो रखा था और बारिश भी बहुत हो रखी थी। और इनमें से लोग अच्छे ट्रॉला लेके जा चुके थे और बची कुछ कुछ खराब चीज़ें थे तो हमें इन्हें लेके जाना कि यहाँ से जब जितने अच्छे ट्रॉली थे सब लेके चले गए थे। तो फिर बची कुछ हमें लेना था, इसलिए मुझे यहाँ पे मैनेजर के पास आना पड़ा, क्योंकि मैनेजर कुछ डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है कि जिससे कि हम ट्रॉला लेके भाग ना जाए कहीं पे। इसलिए हमें यहाँ से भी कोई डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा और सिग्नेचर कई जगह पे करना पड़ेगा, कि जिससे हम भागे भी तो ट्रॉला आराम से मिल जाए। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि भाई यहाँ पे इतना बड़ा क्या है, तो मैं इनसे पूछा कि वो बोलने लगे कि भाई ये कन्वेयर बेल्ट है, क्योंकि इसकी मदद से गन्ना अंदर जाता है। तो फिर मैं सोचा था यार इतना बड़ा शुगर फैक्ट्री है, क्योंकि अभी काम चल रहा है, तब यही लोहा पड़ा था, भंगार पड़ा हुआ था। तो जैसे ही बारिश आई भाई फिर से हम आ गए, क्योंकि यहाँ पे मेरे बच्चे और मेरी बीवी का बहुत बुरा हाल हो रखा था। तो फिर से मैं यहाँ पे आ गया। तो फिर से आने बाद तो हल्की हल्की बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, फिर से ज़ोरों से बारिश होने लगी। तो फिर मैं मेरे दोस्त के ट्रैक्टर पे आके बैठ गया। मैं देखने लगा कि यार बारिश जल्दी से रुक जाए। बारिश रुकी, फिर हम आ गए ट्रॉला लेने। और ट्रॉला लेने के बाद इतनी मुश्किल से हमें ट्रॉला निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था। क्योंकि ट्रैक्टर का तो बहुत बुरा हाल हो रखा था मेरे भी, अभी देख सकते मेरा ट्रैक्टर भाई है, अब इतना बुरा हाल है और नीचे इतना सारा कीचड़ है। जैसे तैसे करके हमें ट्रॉली पसंद है, इससे निकाला। इसे निकालने के बाद आप ये सोच रहे होगे ये क्या है भाई। तो भाई ये है बैलगाड़ी, इससे भी बैलों से भी गन्ना लाया जाएगा। तो अभी देख ही सकते हो बहुत सारे तादादों में बैलगाड़ी भी निकल गए। तो बैलगाड़ी निकालने के बाद हम आ चुके थे हमें टेंट मारने की जगह। तो अभी देख ही सकते हो पहले से इस जगह पे हमें टेंट मारना पड़ेगा। अभी पीछे देख रहे हैं हार्वेस्टर खड़ा है और इतने सारे घास फूस हो रखे हैं, तो सब हमें यहाँ से साफ सफाई करना पड़ेगा। लेकिन मैं तो सोच में पड़ गया कि यार इतने सारे पत्थर और घास में कैसे साफ सफाई कर पाऊँगा। जैसे तैसे करके भाई ने मैंने शुरुआत कर ही दिया, क्योंकि चलो भाई अगर नहीं किया तो फिर से बारिश आ गई तो फिर से मेरी बीवी और मेरे बच्चे भीग जाएंगे। इसलिए मैंने सबसे पहले घास निकालना स्टार्ट किया। धीरे धीरे करके मैंने सब घास निकाल के एक जगह पे रख दिया, क्योंकि बाद में हम इन्हें इसे उठा के कई अलग जगह पे फेंक देंगे। तो इसे करते करते हम घास फेंकते गए और साफ करने लगे जगह। साफ करते करते फिर हमें टेंट मारना था, क्योंकि मेरा भाई भी आ चुका था मुझे मदद करने के लिए। मेरे भाई और मेरी बीवी ने टेंट मारना स्टार्ट कर दिया था। तभी मेरे दोस्त का टेंट पूरा हो चुका था, तो फाइनली उसे अब त्रिपाल डालना था। जैसे तैसे करके मैं उनको बोल रहा था कि भाई तुम्हारा तो टेंट हो गया, मेरा टेंट कब होगा। तो बोले तू भी जल्दी जल्दी कर, क्योंकि मुझे टेंट मारना था। तो मैं फिर नीचे गड्ढा करने लगा, क्योंकि गड्ढा करना भी बहुत हार्ड होता है भाई, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि नीचे पत्थर है। पत्थरों में गड्ढा करना आसान तो नहीं। अभी देख सकते हो मेरे हाथ में पूरे छाले पड़ चुके थे, क्योंकि मैं लगातार बहुत सारे गड्ढे कर रहा हूँ। अगर टेंट पक्का नहीं हुआ तो अभी मेरी बेटी बैठी थी। तो मैं थोड़ी देर के लिए मैं सोच रहा था कि यार जल्दी से गड्ढा बना लूँ और जल्दी से टेंट पूरा कर दूँ। तो फिर गड्ढा बनाने के बाद हमने जो हमें कुछ लकड़ियाँ थी उसकी मदद से टेंट बनाना था। तो मेरे हाथों में अब जख्म हो चुका था कि भाई मैं कुछ देर के लिए कुछ हाथों को कुछ अब मुझे हॉस्पिटल में जाने के लिए टाइम नहीं है। तो मैंने इसे यहाँ से भी कुछ साड़ी का इसमें 2 टुकड़े किए और मैंने हाथों को बांध दिया। फिर मैं चारपाई पे बैठा और मेरा भाई पूरा टेंट हो चुका था। आप देख ही सकते हो पूरा टेंट बांध बुन के रेडी हो चुका था। फिर हमें इसके ऊपर तिरपाल डालना था। तो भाई आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाइयों।
तो अभी देख ही सकते हैं इस तरह से हमारा टेंट रेडी हो चुका था। तो अब हमें सिर्फ इस पे त्रिपाल डालना था। त्रिपाल डालने के बाद हो जाएगा पूरी तरह से रेडी। तो भाई आपको थोड़ा सा भी यार प्लीज़ यार वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना भाई। तो अभी देख ही सकते हो हमने त्रिपाल भी डाल दिया। त्रिपाल मिलते हैं भाई किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए मुझे फॉलो करके रखो। जय हिंद, जय श्री राम।